स्थिति बहुत भयानक है और जिन्होंने भी किया वो गलत किया है। इस तरह से लापरवाही वाले कदम इनको नहीं उठाने चाहिए। लेकिन आगे जो लोगों में एक खौफ बन गया, आगे जो डर है, ये जो लोग हैं इनके टूटे हुए नहीं हैं। अब इनको लग रहा है कि हमारे तोड़ने वाले हैं। और आप लोग चश्मे डाल के, टोपियाँ लगा के पुलिस के डंडों से डरा रहे हो। 80-80 साल की औरतें, 2-2, 3-3 साल के बच्चे, आप उनको हालत तो देखो। ऐसा हमने तो हिंदुस्तान में कहीं देखा नहीं। जो जैसलमेर में ये लोग कर रहे हैं, ऐसा हमने तो न तो हमारे बुजुर्गों ने देखा और न हमने देखा। इस तरह का वार ये पहली बार हो रहा है। अब जो भी कर रहा है ये है अंडरग्राउंड। किसकी तानाशाही मांगते हो? जिसकी भी ताना सही है, जो भी इनके पीछे लगा हुआ है, जो हड़पने में लगा हुआ है, उसका पर्दाफाश तो 2028 में होगा। अभी तो हो नहीं सकता। सही। अपन आज किसी के ऊपर आरोप लगा दें, जनप्रतिनिधि कोई भी होता है, चुनाव जनप्रतिनिधि चुनाव हुआ होता है, उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत करेगा। कहीं न कहीं अधिकारियों और प्रशासन के ऊपर मुझे शक है। अधिकारी तो वही है जो दोष नेताओं के ऊपर आता है, लेकिन दुख में नेता ही जनता के साथ रहता है, चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो। आज यहाँ अधिकारी नहीं है, चाहे लेट आए हो, देर आए हो, दुरुस्त आए हो, आए तो नेता ही है। लेकिन ये जितना मामला हुआ है, इस पे मैं जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ। किसी की सलाह मशवरा ऐसा नहीं है, ना मुझे लगता है कि ऐसी अनीति कोई कर सकता है। ये सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी जो सिस्टम में बैठे हैं, जो जैसलमेर के सिस्टम में पिछले 10 साल से जमे हुए हैं, उन लोगों की मिली भगत से हुआ है। महिलाएं आरोप लगा रही खुला, आज वो नाम लेने से घबरा रही है, जरूर घबरा रही है कि मैंने आज लोगों को एक रहता है, जैसलमेर के लोग इतने हिम्मत वाले हैं कि एकदम किसी को आरोप नहीं लगाते। लेकिन उनकी बातों और भावनाओं से आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि उनके साथ अन्याय किसने किया है। बसाया नगर पालिका नहीं है, नगर पालिका के अतिक्रमण टीम ने उनको बसाया है। किसी के सह के बिना गरीब आदमी नहीं बस सकता। या तो नगर परिषद है, या कोई स्थानीय नेता होगा, या कोई लोकल पार्षद होगा। कहीं न कहीं इन गरीबों को फ्री में नहीं रुकाए। यहाँ जिन्होंने भी 15-20 साल लगाए हैं तो उन्होंने पैसा दे के ही प्लॉट लिया होगा। जो भी उस समय का ताकतवर पार्षद है, या कोई जनप्रतिनिधि है, या कोई लोकल वार्ड का नेता है, और या कोई नगर परिषद का कोई कर्मचारी अधिकारी है, जो उस समय मजबूत था। एक आदमी ताकतवर होता है, वो 1000 आदमियों को बसा सकता है। उन लोगों के चक्रों में ये लोग फंस गए। अब इनके पास नगर परिषद ये कह रही है कि इनके 3-3 घर है। नगर परिषद को ये लग रहा है कि इन लोगों के 3-3 घुमंतु वाले, वो तो घूमते रहते हैं, उनका तो कोई ठिकाना होता ही नहीं है। उन्होंने घूम घूम के पूरे ज़िले में थक के यहाँ लास्ट बसे। जब उनको लगा कि कच्ची बस्तियों में बस जाएं और सरकार हमको यहाँ, हमारे बच्चों को, हम तो घूम लिए, लेकिन आज का समय चेंज है। अपने बच्चों के लिए वो 20 साल पहले यहाँ आ गए, आज उनको रातों रात हटा दिया। अन्यायपूर्ण कार्रवाई हुई है, इसका हम सब निंदा करते हैं। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को निंदा करनी चाहिए, क्यों ये लोग अपने हैं। इन लोगों ने दोनों पार्टियों को दिए होंगे, नगर परिषद में वोट अलग दिए होंगे, पंचायती राज में अलग दिए होंगे, एमएलए सांसद चुनाव में अलग दिए होंगे। लोग कहीं ना कहीं कड़ियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाई आगे नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आज सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो निर्णय यहाँ की पब्लिक वो कच्ची बस्ती करेंगे, उसके लिए मुझे लगता है कि नेता सब उनके साथ खड़े रहेंगे। गरीब लोग कह रहे हैं दोनों नेताओं से हमें उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि कल कोई नहीं आया, आज आ रहे फोटो खींचना के लिए। उम्मीद नेता ही होता है लास्ट में, चाहे किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि आज जनता उनको चुनती है, तो जनता के लिए सब कुछ नेता है। वो अधिकारी को नहीं चुनती है, अधिकारी पढ़ के आता है, लेकिन अधिकारी कुछ समय के लिए आता है। उनको पता है कि भाई 2 साल बाद मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी, मेरे फीते उतरने वाले नहीं हैं। हम लोगों तो यहीं रहना है, हमें तो 2 साल 4 साल 5 साल बाद इसी पब्लिक के आगे आना है। वरना नेताओं का आपने देखी होगी, जूतों में माला पहनाते रहते लोग, तो हमको तो सब दिखता है। तो नेता मुझे लगता है कोई ऐसा काम नहीं करेगा। अगर आम जन भी कोई नेता को गाली दे रहा है तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप नेताओं के प्रति गुस्सा मत दो, लेकिन नेताओं का ये होता है कि वो दुख में पब्लिक के बीच में रहना चाहिए, चाहे किसी भी दल का हो। ऐसी घटना में
दोनों पार्टियों के नेताओं को आना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी से आज मैं अध्यक्ष हूँ तो मैं भी आ गया हूँ, और तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो भी प्रशासन है, प्रशासन की ही कलम चलती है। तो नंबर आप कच्ची बस्तियों में किसी का घर तोड़ ही नहीं सकते हो। अगर आप उनको बसाना नहीं तो आपके अधिकारी अतिक्रमण की टीम है आपके पास, गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, गवर्नमेंट उनको तनख्वाह दे रही है, तो अतिक्रमण की टीम कहाँ सोई हुई थी क्या? इसका एक नगर परिषद में अतिक्रमण का विभाग बना हुआ है। उनका काम यही है कि नगर परिषद की ज़मीन पे कोई कब्जा कर रहा है, कोई मकान बना रहा है, तो झोंपड़ी हाथों हाथ तोड़ो, तो तोड़ते ही हैं। 20-20 साल बसे हुए हैं और वो अतिक्रमण की टीम सो रही थी। तो मुझे लगता है उनकी रिकवरी करनी चाहिए। जो अतिक्रमण की जितनी भी टीम है, उड़न दस्ता, इनकी रिकवरी करो। फोकट की तनख्वाह ले रहे हैं, गरीबों को लूट लिया। बातें बहुत है, लेकिन मुझे ये अभी इस घड़ी में नहीं कहनी चाहिए। लेकिन आगे जो लोगों ने मेहनत करके अपने घर बना दिए, लोगों ने अपने सबूत इकट्ठे किए। आज सबूत क्या होता है? पानी का है, बिजली है, या पेंशन है, या वोटर आईडी में नाम है। सबूत तो यही है गवर्नमेंट के। इसके अलावा कोई आईडी प्रूफ बताओ क्या होता है? सब आईडी प्रूफ इन लोगों के पास है। इनका नाम कहीं और जगह है नहीं। इन्होंने यहाँ वोट दिए, 3-3, 4-4 बार लोगों ने पार्षद बनाए। इससे बड़ा आपको सबूत क्या चाहिए? इससे बड़ा तो कोई सबूत होगा नहीं हिंदुस्तान में। तो उन सबूतों के बाद लोग फाइलें लेके घूम रहे हैं।